कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल SPS में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का एक और लेक्चर। अब काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर का हर टॉपिक हो चुका है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवा दीजिए। तो ऐसा नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर NCERT के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मतलब जो टॉपिक थे कुछ स्टूडेंट सिर्फ NCERT को देख रहे हैं। तो ऐसा होता है कि कई बार जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए या हमें हायर थोड़ा सा एडवांस लेवल में पढ़ना पड़ता है, हम सिर्फ NCERT के लिए नहीं जा सकते। तो काफ़ी ऐसे टॉपिक हैं, मैं एक एक टॉपिक आपको करवाऊँगा, सारे टॉपिक, क्योंकि हम सिर्फ और सिलेक्टेड ये करके कि हमने +1 का मैथ बस कंप्लीट करना है, तो ऐसे करके नहीं, हमें आगे के लिए भी सोचना है। तो एक टॉपिक है हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो आज हम करने वाले हैं। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आपके जो आगे कंपटीशन एग्ज़ाम आएगा या फिर आगे की जो हायर स्टडी है आपकी, उसमें काफ़ी यूज होने वाला है उसका। तो हमें किसी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। अब जब आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को किसी और मैथ में पढ़ेंगे तो नीचे लिखा हुआ मिलेगा कि नॉट इंक्लूडेड फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से +1 क्लास में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन नॉलेज हमें उसकी होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर में टॉपिक है तो हमें पता होना चाहिए। क्योंकि अगर +1 में कुछ टॉपिक है तो उसका आगे हायर स्टडी में यूज ज़रूर होगा, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है सारी चीज़ें। तो हम पढ़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी पढ़ेंगे हम। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज़्यादा कुछ है नहीं, होगा तो मैं इसी में करवा दूँगा, लेकिन हमें हर टॉपिक को क्लियर करके चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आई होप कि आपको बहुत अच्छी चीज़ आज जानने को मिलेगी, क्योंकि नई चीज़ जब हम सीखते हैं तो एक अलग ही एनर्जी आती है हमारे अंदर। तो आज जो 10th क्लास को हम पीछे छोड़ के जो हायर स्टडी में आए हैं, +1 में आए हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ तो नई चीज़ें देखने। देखिए स्टूडेंट्स, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मैंने पहले ही लेक्चर में, कॉम्प्लेक्स नंबर के पहले ही लेक्चर में मैंने आपको इमेजिनरी पार्ट समझाने के लिए मैंने क्या बनाया था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपको निकाल के दिखा दिया था। लेकिन इसका हम वाइडली जो डिस्कशन है वो आज के लेक्चर में करने वाले हैं। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए कि 1 का क्यूब रूट क्या होगा। अब जनरल सी बात है, जब हम स्क्वायर निकालते हैं, जैसे 2 का मैंने स्क्वायर निकाला तो आया 4। अब 4 का मैंने स्क्वायर रूट निकाला, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट है, तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए। ये जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट है तो ये आता है हमारे पास +-2। अब हमारी कंफ्यूजन ये रहती है कि ये ऐसे कैसे, यहाँ तो 2 था और यहाँ पे +-2। तो जब आप जनरलाइज -2 की मल्टीप्लाई -2 से करते हैं तो 4 आता है, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो भी 4 आता है। तो ऑब्वियस सी बात तो ये है कि ये क्या है, हमारे पास डिग्री होती है। तो डिग्री जितनी होती है उतनी ही वैल्यू आती है। तो हमारे पास अगर स्क्वायर रूट मतलब किसी वेरिएबल का स्क्वायर है और वहाँ से हमें इस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आएगी इसकी वैल्यू, हमेशा 2 ही आएंगी। तो ये हम पढ़ चुके हैं पीछे 10th क्लास में कि जितनी डिग्री है उतनी ही वैल्यू आती है। अब हमारे पास ये स्क्वायर रूट था, अब क्यूब रूट देख लेते हैं। 2 की पावर 3 अगर 8 है तो 8 की पावर 1/3। इस स्क्वायर रूट को देखो, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब क्या होता है जनरली 1/2। मतलब ये जो रूट होता है ये वापस रेसिप्रोकल में पावर बन जाती है। तो ये देखिए, ये क्यूब है, ये क्यूब रूट है, तो ये कितना बनेगा अपने पास वापस 2। अब आप ये नहीं कह सकते, अब तक आपने यही पढ़ा है कि 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2 होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे 3 वैल्यू निकलनी चाहिए। जैसे 1/2 करने से 2 वैल्यू आई है ना, तो 1/3 करने से 3 आएंगी, और 1/4 करने से 4 आएंगी, 1/5 करने से 5 वैल्यू आएंगी। तो वही चीज़ें हैं हमारे पास। किसी भी क्वांटिटी की पावर अगर 1/3, 1/4, 1/5, तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू जाएंगी। अब ये एक वैल्यू आ गई है, बाकी की 2 वैल्यू कहाँ हैं, वो पढ़ने के लिए हमें देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी चेक करना है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कैसे, मैं इसी को क्या मान लेता हूँ एक बार के लिए z, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है तो z में मान लो, या फिर आप x भी मान सकते हैं। x मान के किया था हमने, तो x मान लेते हैं। देखिए ये x है, तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, मतलब मुझे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी चाहिए, तो x की वैल्यू चाहिए। अब मैं दोनों तरफ अगर क्यूब करूँ तो क्या आता है, क्यूब रूट x³ = 1। तो ये चीज़ है, तो x की पावर कितनी है, 3, डिग्री 3 है, तो वैल्यू कितनी आनी है, 3। वो मैंने पहले ही बता दिया था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितनी आएंगी, 3। तो देखते हैं कौन सी वैल्यू आती है। 1 को उठा
उठा के हम इधर रखें, अगर आपसे जनरली यही पूछा जाए तो आप ये कह दोगे कि x इक्वल टू 1 है, लेकिन ऐसा नहीं है। x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो आपके पास क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, और क्यूबिक इक्वेशन को जब भी सॉल्व करते हैं तो 3 रूट आते हैं। तो देखिए ये 3 रूट कैसे आएंगे, आप जानते हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, ये रहता है। तो इसका ये फॉर्मूला अगर मैं इसमें लेकर आऊँ तो क्या बनेगा, एक्स ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। तो ध्यान से देखिए दोनों चीज़ें जीरो रखनी पड़ेंगी ऑब्वियसली। तो जब भी हमारे पास दोनों चीज़ें जीरो तो हो नहीं सकती, ये चीज़ अगर जीरो है तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई 1। एक तो मुझे कंफर्म थी कि 1 ही आनी है, बाकी की 2 निकालनी है, वो हमारे पास देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिखाई दे रही होगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा कितनी वैल्यू देती हैं, 2 वैल्यू देती हैं। तो वो 2 वैल्यू कैसे आएंगी आपको, आई होप कि ये फॉर्मूला रियलाइज होगा पहले से ही, अपॉन 2a, और ये फॉर्मूला आपने 10th क्लास में किया था। आप बार बार कह रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे आगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही फॉर्मूला है ये, जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला है। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, और उसको हम कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये सब कुछ आप पढ़ चुके हैं +1 क्लास में आने से पहले ही। तो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, 1 का स्क्वायर 1, 4a कितना है 1, c कितना है 1। तो ये दोनों चीज़ें 1 1 है, तो इट मीन्स ये कितना आ जाएगा -3। तो d अगर -3 है मीन्स लेस देन 0, तो हमारे पास कैसा नंबर होता है, नॉट रियल। नॉट रियल नहीं बोलेंगे आप +1 क्लास में, आप क्या बोलेंगे, इमेजिनरी। तो देखिए हम रखते हैं इसमें -b मतलब -1, क्योंकि सारा सब कुछ 1 1 है, a b c, तो कोफिशिएंट सारे देखिए 1 1 है। तो प्लस माइनस आप √d लिखेंगे, d कितना है -3, तो 3 तो आप ऐसे ही लिख देंगे और -1 को बना देंगे आइटा और डिवाइड में 2। तो ये 2 वैल्यू हमारे पास बन के आती हैं, कौन सी, एक प्लस और एक माइनस। तो ये हमारे पास 3 वैल्यू, 1 दिस वन एंड दिस वन। अब हमें क्या बोला गया है, इसको लिखा गया है ओमेगा से नोटेशन दी गई है इस नंबर को, और इस नंबर को किससे नोटेशन दी गई है, ओमेगा स्क्वायर। अब आप कहेंगे सिर्फ नोटेशन दी गई है या ये प्रॉपर्टी भी होती है, बिल्कुल ये प्रॉपर्टी होती है। इसका स्क्वायर करके देखेंगे आप तो ये आएगा ऑब्वियसली। तो आप चेक करते हैं अभी ये सारी प्रॉपर्टीज, आप इसका स्क्वायर करके देखिएगा तो क्या आएगा हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करके देखिएगा। अब एक और बात आती है कि अगर मैं ओमेगा स्क्वायर का फिर से स्क्वायर कर दूं तो क्या बनना चाहिए, ओमेगा की पावर 4। लेकिन ये दोनों एक दूसरे में, जब मैं इसका, आप कहेंगे कि इसी को ओमेगा क्यों माना, मैं इसको भी ओमेगा मानता तो ये इसका स्क्वायर हो जाता, मतलब दोनों एक दूसरे के स्क्वायर हैं। तो एक बात सोचिए, अगर ये ओमेगा है ये ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करूँ तब भी क्या आना चाहिए मेरे पास, ओमेगा। दोनों एक दूसरे के स्क्वायर हैं, जब आप निकाल के देखेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। तो देखिए दोनों एक दूसरे के स्क्वायर हैं, तो ये पावर तो ये बननी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि इसका स्क्वायर करने पर वापस ओमेगा आना चाहिए, तो ये ओमेगा के इक्वल है। ओमेगा की पावर 4 ओमेगा के इक्वल कैसे हो सकती है, एक बात सोचिए जरा। ओमेगा की पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, यस और नो। तो यहाँ से ध्यान से देखिए 3 + 1 = 1, तो 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी आती है 1। तो हमारे पास इट मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 1 बिल्कुल आएगा। ध्यान से देखिए करके देखते हैं हम, 1 आता है। तो देखिए स्टूडेंट जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया इन दोनों का तो क्या हमारे पास, ये तो 1/4 आ गया। इनका देखिए ये हमारे पास एक क्वांटिटी प्लस हो रहा है, ये हमारे पास एक क्वांटिटी माइनस हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, a² - b², देन फॉर्मूला अप्लाई किया तो 4/4 दिस इज इक्वल टू 1। तो बिल्कुल 1 बनता है इनका प्रोडक्ट 1 बनने का मतलब है कि देखो तीनों रूट जो हैं 1, दिस वन एंड दिस वन, इन तीनों का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आप जानते हैं क्या होता है, प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्यूबिकल इक्वेशन। या अगर मैं क्यूबिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करूं तो ax³ + bx² + cx + d, ये होता है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे a को नोटेशन दूं, a कितनी आती है 1, b हमारे पास आता है 0, c हमारे पास आता है 0 और d हमारे पास आता है 1। तो देखिए ये सॉरी -1 ये आता है। लेकिन हमारे पास जब प्रोडक्ट निकालने का नंबर होता है, इसमें क्यूबिक इक्वेशन में प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट 2 तरीके से निकलता है, एक अल्फा बीटा गामा होता है और एक अल्फा बीटा + बीटा गामा + अल्फा गामा। ऐसे कुछ आपने पढ़ा था 10th क्लास में। तो मुझे तीनों का प्रोडक्ट चाहिए।
ये क्या रहता है हमारे पास, दैट इज डी बाई ए। माइनस डी बाई ए, तो ये हमारे पास क्या रहता है प्रोडक्ट। तो माइनस डी बाई ए अगर मैं करूँगा तो तीनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आता है, माइनस डी बाई ए करेंगे तो 1 ही आता है, और 1 ही इनका प्रोडक्ट मैंने प्रूव करवा के दिखाया, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 है तो 1 से और मल्टीप्लाई करने से क्या फर्क पड़ जाएगा, तो भी हमारे पास क्या रहेगा 1। तो देखिए ये प्रॉपर्टी बनती है हमारे पास, तीनों का अगर मैं प्रोडक्ट करूँ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब एंड दैट विल इक्वल टू 1। ये हम चेक भी कर चुके हैं। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारी, और भी प्रॉपर्टीज हैं, देखिए पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रूट्स हैं, हमारे पास जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है उसकी वैल्यूज हैं 3 वैल्यू, एक हमारे पास 1 भी है। तो ये 3 वैल्यू, ये तीनों किस फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। ध्यान से देखिएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो क्या आप बता पाएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज में कुछ मैंने ऐसा कुछ बताया था कि z हमारे पास अगर a प्लस आयोटा b है तो इसका कॉन्जुगेट क्या रहेगा, a माइनस आयोटा b। मतलब चेंज क्या होता है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट। तो ध्यान से देखेंगे, इसको अगर मैं अलग से लिखूं तो ओमेगा क्या है अपने पास, -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। ध्यान से देखेंगे तो ये यही है, -1/2 एंड √3/2 आयोटा। तो अगर मैं इसको खोलूं तो देखिए ओमेगा स्क्वायर क्या है मेरे पास, ओमेगा स्क्वायर है -1/2 माइनस √3/2 आयोटा। तो ध्यान से देखिए इमेजिनरी पार्ट का ही साइन चेंज हो रहा है। इट मींस ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। अगर मैं ओमेगा का कॉन्जुगेट लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, ओमेगा। तो ये हमारे पास एक और प्रॉपर्टी तैयार हो जाती है। अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूं, जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो क्या है। मैंने आपके पास ये वैल्यूज निकाली कहां से थी, यहां से। ये कैसी इक्वेशन थी, क्यूबिक इक्वेशन में अपने पास अगर मैं कंपेयर करवाऊं, जो हमारी जनरल इक्वेशन थी, मैंने पहले भी करवाया था, तो उसमें रह गया था हमारा ये। देखिए ध्यान से एक बार, cx प्लस डी है, तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करवाऊँ a इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू 1, बाकी दोनों d इज इक्वल टू -1, बाकी दोनों क्या है 0। अब मैंने आपको इस क्यूबिक इक्वेशन में बताया था सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, सम ऑफ द जीरोज हमेशा वही होता है -d/a। तो सम ऑफ द जीरोज अगर मैं इसमें से निकालना चाहूँ, अब जीरोज कौन कौन सी हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, यही है हमारे पास तीनों जीरोज इसकी। अगर इनका सम मैं निकालना चाहूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड दैट विल इक्वल टू -b/a। अब b कितना है, 0, जीरो के नीचे कुछ भी हो क्या आना है, 0। तो इट मीन्स हमारे पास ये क्या बन के आती है, एक प्रॉपर्टी बन के आती है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। इसी से हमारे क्वेश्चन निकल के आएंगे सारे। एक और प्रॉपर्टी इसके साथ जोड़ लीजिए जो पहले बता चुका हूँ मैं। ये दोनों प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपको अच्छे से पता है तो आप कर पाएंगे इसका कोई भी क्वेश्चन। लेकिन अगर ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में है तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या है इसमें। तो इन दोनों का जो कॉन्जुगेट है, मॉड्यूलस है, वो क्या आना चाहिए, ओमेगा का और ओमेगा स्क्वायर का। अब ध्यान से देखिए, मॉड्यूलस में कोई फर्क नहीं होता, जैसे z का मॉड्यूलस निकाला और z कॉन्जुगेट का निकाला तो बराबर ही है। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, तो इट मींस इनके मॉड्यूलस भी क्या रहेंगे, इक्वल ही रहेंगे। लेकिन आएंगे क्या, इक्वल आएगा 1 के। आप निकाल के देखिए जरा, कैसे निकालते हैं, अंडर द रूट जो हमारा रियल पार्ट है उसका स्क्वायर, -1/2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये जाएगा -√3/2 का स्क्वायर। अब हमारे पास इनको अगर मैं ऐड करूँ तो क्या बनता है, ध्यान से देखिए, 1/4 प्लस 3/4, तो ये क्या बन के आएगा 1। तो मॉड्यूलस हमारे पास कितना बन के आता है 1। अब एक और चीज रह गई है इन दोनों की, दैट इज आर्ग्यूमेंट। अब कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है कि सारी चीजें उसके अंदर अप्लाई होंगी। जो जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, वो सारे हम इसके अंदर भी अप्लाई करके देखेंगे। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में ओमेगा जहाँ पे लिखा होता है तो उनकी हमें ये चीज़ें निकाल के नहीं देखनी पड़ेंगी फिर बार बार। इनकी वैल्यू भी डिफाइंड है कि यही होगी। इनके जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं कि एक का कॉन्जुगेट दूसरे के बराबर होगा, दोनों का मॉड्यूलस 1 के इक्वल होगा, क्यूब करें तो 1 के इक्वल होगा, और तीनों का सम 0 के इक्वल होगा। ये सारी प्रॉपर्टीज़ अगर हमें ध्यान है, हमारे माइंड में है, तो हम
कोई भी क्वेश्चन को कर पाएंगे। एक दो एग्जांपल मैं लेकर दिखाऊंगा इसके। तो पहले देखिए हमारे पास आर्ग्यूमेंट और चेक कर लेते हैं इसके। तो आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं? आर्ग्यूमेंट के लिए मुझे क्या चाहिए होता है? आर्ग्यूमेंट के लिए सबसे पहले मुझे ये देखना है कि टेंजेंट थीटा या टेंजेंट अल्फा बोले उसको। आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा देख लेते हैं एक बार। ओमेगा क्या रहेगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा रहता है टेंजेंट इनवर्स बी बाई ए, मतलब जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है, या मैं जैसे जनरल हमारे पास लेते हैं ए प्लस आयोटा बी, तो उसमें मैं क्या लेता हूँ बी बाई ए लेते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है आर्ग्यूमेंट का, जो हम पहले कर चुके हैं, मॉड्यूलस में होता है ये। तो अगर मैं आर्ग्यूमेंट निकालना है तो आर्ग्यूमेंट हमारे पास होता क्या है? पहले सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? इनका क्वाड्रेंट, माइनस प्लस। तो माइनस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में होता है? दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, अगर आप देखेंगे। और सेकंड का एंगल कैसे निकलता है? पाई माइनस अल्फा करके। तो पहले मुझे अल्फा तो पता चले, तो अल्फा देखिए क्या होगा, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू अंडर मॉडुलस में इमेजिनरी पार्ट दैट इज √3/2 एंड रियल पार्ट दैट इज -1/2। तो 2 से 2 कैंसिल। तो टेंजेंट अल्फा कितना आया अपने पास? -√3, मतलब ये √3 ही लिख देंगे हम, क्योंकि मॉडुलस के अंदर क्या होगी? प्लस की वैल्यू आएगी। अब आप मुझे बताएंगे कि अल्फा कंपेयर करवाएं तो ये टेंजेंट π/3 होता है, और अल्फा कितना आया? π/3। तो इट मीन्स अगर मैं इसको पाई माइनस थीटा की वैल्यू निकालूं, थीटा होता है आर्ग्यूमेंट हमारा, तो π/3, तो क्या रहेगा? 2π/3। तो ये हमारे पास 2π/3 बन के आता है किसका? आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा इज 2π/3। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको प्रॉपर्टीज लगाने में, क्वेश्चन में, +1 क्लास में इतने क्वेश्चन नहीं है, आप कोई दूसरी बुक उठाओगे तो उसमें मिल जाएंगे, एनसीईआरटी में तो नहीं है इतने क्वेश्चन इसके। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ, अब चाहिए आपको ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन अब की बार दोनों माइनस के हैं। दोनों माइनस कहाँ होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे दोनों माइनस होते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हम कैसे निकालते हैं? या तो आप देखिए क्या करेंगे, पाई प्लस करेंगे। पाई प्लस करने से भी थर्ड क्वाड्रेंट आ जाता है, पाई प्लस। तो पाई प्लस करके निकाल सकते हैं, या फिर माइनस सेकेंड लेके आ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास पाई प्लस थीटा क्या होगा? थीटा तो वही रहना है, क्योंकि हमारे पास आना क्या है? √3। ठीक है, तो टेंजेंट अल्फा क्या आना है अपने पास? √3। तो √3 पे π/3, तो पाई प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4π/3। तो ये आर्ग्यूमेंट किसका आ गया हमारे पास? आप इसी एंगल को आप माइनस का भी करके लिख सकते हैं तो भी आ जाएगा। तो हमारे पास ये दोनों क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, या फिर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो इनकी प्रॉपर्टीज सारी क्लियर हो चुकी हैं। अब एक दो एग्जांपल ले लेते हैं जिनसे हम क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, दो एग्जांपल लिए हैं मैंने, इनका इस्तेमाल कैसे करना है। +1 क्लास में तो बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एनसीईआरटी में तो नहीं मिलेंगे, किसी और बुक से आप करेंगे तो प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। तो लेकिन कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाना श्योर होता है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। हमारी जो प्रॉपर्टीज़ थी उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। तो प्रॉपर्टी मैं पहले ही लिख लेता हूँ। दो जो मेन प्रॉपर्टी थी, 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ध्यान से देखिए, हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर पहली जो टर्म है वो ऐसे लिखी हुई है। अगर मैं इसमें से माइनस बाहर निकालूँ तो ध्यान से देखिए क्या रहेगा अपने पास। माइनस बाहर निकालते ही ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये रहेगा, और यहाँ से मैंने इस टर्म को ऐसे बना दिया। दूसरी टर्म देखिए जरा, यहाँ पे 1 + ओमेगा स्क्वायर अलग से, माइनस ओमेगा मैंने अलग से लिख दिया। आपको यही प्रॉपर्टी इसके अंदर से जो प्रॉपर्टीज हम निकाल सकते हैं वही बनानी है। ध्यान से देखिए, 1 + ओमेगा मतलब दोनों प्लस के होने चाहिए। ये देखो मैंने दोनों प्लस के बनाए, ये दोनों प्लस के बनाए, तो इन तीनों में से कोई दो प्लस के बनाने हैं ताकि ये प्रॉपर्टीज हम लगा सकें। तो यहाँ पे तो सिंपली लिखा ही हुआ है 1 + ओमेगा। तो जो थर्ड है अपनी टर्म 1 + ओमेगा ये अलग से, और माइनस ओमेगा स्क्वायर ये अलग से है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है क्वेश्चन की। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने बनाना शुरू किया। ये देखिए ध्यान से किसके इक्वल, 1 इस साइड आएगा तो -1 के इक्वल। तो ध्यान से देखिए 1 + 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 माइनस यहाँ से है तो ये हमारे पास 2 ही हो जाएगा। तो इसको मैं 2 लिख सकता हूँ। आगे देखिए जरा, नेक्स्ट जो टर्म है 1 + ओमेगा, अगर माइनस ओमेगा को इस साइड लेकर आऊँ तो माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा ये आया। थर्ड जो देखिए 1 + ओमेगा क्या बनता है? ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर अगर माइनस ओमेगा स्क्वायर तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ये बन के आया।
तो ध्यान से देखिए 2, ये क्या बनेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, सॉरी 2 ओमेगा, और ये क्या बनेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और 2 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 8, ओमेगा की ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी है 1, तो 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा 8, एंड दैट विल आर राइट हैंड साइड। तो सेम प्रोसीजर, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें वैल्यू रखनी है। ध्यान से देखिए 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो इसमें माइनस ओमेगा स्क्वायर रख के उसका क्यूब कर दिया मैंने। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा की पावर 3 कर दिया मैंने। ध्यान से देखिए यहाँ से वैल्यू कितनी आती है माइनस, क्यूब है तो माइनस का माइनस ही रहेगा, स्क्वायर का करेंगे तो ओमेगा की पावर 6 आएगा। अब यहाँ से माइनस का तो माइनस प्लस बन जाएगा, और ओमेगा की पावर 3। अब आप मुझे बताइए कॉमन क्या आता है, ओमेगा की पावर 3 क्यूब कॉमन आता है, तो यहाँ से बचता है अपने पास क्यूब बचता है, तो ओमेगा क्यूब माइनस, एंड देन यहाँ से बचेगा 1। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है माइनस 1 होती है, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 यहाँ पे रख दी, और यहाँ पे भी रख दी, तो यहाँ पे क्या आया माइनस 1 प्लस 1, एंड दैट विल इक्वल टू 0। तो वही हमारी राइट हैंड साइड है। तो बिल्कुल भी सिंपल से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करना है, एंड देन क्वेश्चन सॉल्व। और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका इस्तेमाल हो तो उनका भी आ सकता है। तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगी डिस्कस करेंगे।